अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 में रेनॉल्ड्स नंबर, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंस और एंड में हम पाइप और ट्यूब्स के कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं उसमें रेनॉल्ड्स नंबर, टर्बुलेंस, बाउंड्री लेयर, डिफरेंसेस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब और रिकमेंडेड बुक्स होंगी। रेनॉल्ड्स नंबर, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपने उसमें रेनॉल्ड्स का एक्सपेरिमेंट देखा कि किस तरीके से रेनॉल्ड्स ने लैमिनर और टर्बुलेंट जो रेजीम्स थी वो फाइंड आउट की थी, और आपने उसमें देखा था कि किस तरीके से जो लैमिनर फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है। तो जिस वेलोसिटी पर लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। रेनॉल्ड्स ने ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट उसने इस बात को डिस्कवर किया कि क्रिटिकल जो वेलोसिटी है बेसिकली जहां पर आपका लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है वो 4 डिफरेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही होती है। ये क्वांटिटीज क्या हैं? इसमें जो सबसे पहली क्वांटिटी है वो डायामीटर ऑफ द पाइप या ट्यूब, सेकंड क्वांटिटी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, थर्ड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, फोर्थ एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा, अब रेनॉल्ड्स ने ये जो चारों क्वांटिटीज थी उसने इन चारों क्वांटिटीज को एक ग्रुप यानी कि एक फॉर्मूले की शेप दे दी ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, कोई वैल्यू निकाल सकें, एक डेफिनेट एक रिजल्ट निकाल सकें इस फॉर्मूले से, इस वैल्यू से, ताकि आप बता सकें किस वैल्यू पर, किस रिजल्ट पर, किस नंबर पर आपका लैमिनर फ्लो होता है और किस रिजल्ट पर आपको टर्बुलेंट फ्लो हासिल होगा। ये जो ग्रुपिंग थी, ये जो फॉर्मूला था इन 4 क्वांटिटीज का, उसको उसने नाम दिया रेनॉल्ड्स नंबर का। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। आप जब इन 4 क्वांटिटीज को जो आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं तो आपको रिजल्ट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी विदाउट एनी यूनिट्स। लेकिन आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त आपके यूनिट्स कंसिस्टेंट हो, वरना मिस्टेक का खदशा होगा। जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसको मुख्तलिफ तरीकों से एब्रीविएट किया जाता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन है उसमें आप जस्ट उसको RE या आप NRE या RN से इसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में RE से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर का जो वो ग्रुप या फॉर्मूला जो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने 1883 में डिस्कवर किया, वो फॉर्मूला ये है, RE रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू DV रो ओवर म्यू इज इक्वल टू DV ओवर न्यू। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा कि बेसिकली ये म्यू है ये विस्कोसिटी होती है और ये डेंसिटी है, और हमें पता है कि जो काइनेमैटिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो आप जो न्यू है ये बेसिकली दिस इज इक्वल टू म्यू ओवर रो। तो हमने इस चीज को इससे रिप्लेस कर दिया है, तो फॉर्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस फॉर्मूले के भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे। जब आप ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे आपके पास एक डायमेंशनलेस एक रिजल्ट आएगा, एक वैल्यू आएगा जिसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहेंगे। इस फॉर्मूले में मैं जो D है वो डायामीटर ऑफ पाइप और ट्यूब, जो V है वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड,
म्यू है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा, अब यहां पे देखिए कि आपके पास जो nu इज इक्वल टू म्यू ओवर रो, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप किस तरीके से म्यू ओवर रो को nu की फॉर्म में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपके पास लेट से कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज अवेलेबल ना हो उस फ्लूइड की, तो आप ये nu की वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर ना भूलने वाली बात यह है कि ये एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। आपके रिजल्ट जो है जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, लेकिन जो इसकी रिजल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका उसी वक्त तक ये न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट यूनिट्स आएगी जब तक आपको मिस्टेक ना करें। मिस्टेक बच्चे कहां पे करते हैं? जब वो यूनिट्स कंसिस्टेंट यूज ना करें, वो यूनिट्स में हेर फेर कर दें, यूनिट्स के अंदर अगर मिस्टेक कर लें तो उस वक्त जो रेनॉल्ड्स नंबर से न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी वो डायमेंशनलेस नहीं रहेगी। लेकिन आप लोगों ने ख्याल से इसको करना है, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस यूनिटलेस नंबर। अच्छा, अब ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसने ये डिटरमिन किया कि बेसिकली आपके पास वाइड रेंज ऑफ रेनॉल्ड नंबर्स की वैल्यूज हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की आपके पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यूज हैं, जहां पर आपके पास जो लैमिनर फ्लो है वो चेंज हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में। ये हमारे पास यानी कि एक वाइड रेंज है, यानी कि आपको हम ये बता रहे हैं कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है जहां पर आपका लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में हासिल हो जाता है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी जिस रेनॉल्ड नंबर पर आती है वो एक वाइड रेंज है, कोई फिक्स नंबर नहीं है जहां पर आप बता सकें कि हां अब आपका लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, बल्कि एक वो वाइड रेंज है जहां पर यह चेंज कभी भी पॉसिबल हो सकती है। पाइप्स में, जब हम पाइप्स की बात कर रहे हैं, पाइप्स में जब आपका रेनॉल्ड नंबर बिलो 2100 होगा उस वक्त आपका फ्लो लैमिनर होगा। ये बेटा आप अपने पल्ले से बांध लें बात। जब जब आपका फ्लो पाइप के अंदर अगर रेनॉल्ड नंबर 2100 से कम है तो आपका जो फ्लो है उस लिक्विड का वो लैमिनर होगा। अच्छा, इसलिए हम इसको मैथमेटिकली इस तरीके से इस बात को लिखते हैं कि जो आपके पाइप्स में लैमिनर फ्लो होगा वो इस कंडीशन तक मेंटेन होगा जब आपके पास RE यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2100। आप इस तरह ये जो साइन इस तरीके से आप इसको इस तरह आप ये साइन आप इसको जो लिखते हैं इसका मतलब होता है लेस देन। इसके मुकाबले में एक अपोजिट साइन होता है इस तरीके से, बिल्कुल अपोजिट शेप में जो साइन आपके पास होता है उसका मतलब होता है ग्रेटर देन। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2100, योर फ्लो इन द पाइप इज लैमिनर। लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ी सी और जो एक्सप्लेनेशन है वो फर्दर ये है कि आपके पास अगर आपकी जो आप पाइप की जगह पर अगर आप कोई ट्यूब्स यूज करें, आप पाइप यूज नहीं कर रहे बल्कि कोई ट्यूब यूज कर रहे हैं और ट्यूब के अंदर आपने उसके इनलेट पर तमाम किस्म के डिस्टर्बेंसेस खत्म कर दिए हैं। ये डिस्टर्बेंसेस क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर जो इनलेट है ट्यूब का वो रफ हो सकता है, इनलेट पर कोई पाइप फिटिंग लगी हो सकती है। पाइप फिटिंग होती है जैसे एल्बो है, कोई टी है, कोई फ्लैंज है, कोई आपके पास पाइप निपल है। तो अगर देखिए जैसे आपके पास जो आपके पास कोई एल्बो लगी होती है तो एल्बो अगर 90 डिग्री की एल्बो है तो 90 डिग्री की एल्बो की वजह से आपके लिक्विड के फ्लो में एक सडन एक स्टॉप है, एक सडन एक ब्लॉकेज है, सडनली वो अपना एंगल चेंज कर रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर कोई कंडीशंस जो है वो आ सकती हैं। तो आपके पास अगर इस तरह की कोई तब्दीली ना हो तो आपका अगर कोई स्मूथ ट्यूब है
जिसके अंदर आपने इनलेट पर तमाम किस्म की पॉसिबल डिस्टर्बेंसेस को खत्म कर दिया है, उस वक्त अगर आपके ट्यूब के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से काफी ज्यादा है तो भी आपका जो फ्लो है उस ट्यूब में वो लैमिनर फ्लो होगा। लेकिन अगर वो लैमिनर फ्लो किसी वजह से, यानी कि अगर आपके पास वो जो लैमिनर फ्लो है इस बहुत ज्यादा हाई रेनॉल्ड्स नंबर पर जो वो फ्लो आपने मेजर कर लिया है लैमिनर फ्लो, अगर आपके पास उस ट्यूब में कोई थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो जाती है वेलोसिटी में, ये पॉसिबल, लेट्स से कि पंप ने जो है एकदम चलते चलते वो 1 सेकंड के लिए बंद हुआ फिर दोबारा चल पड़ा, या आपके पास किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन आई है, जस्ट एक फ्लो रेट, जैसे पानी, कभी कभार आप देखिए पानी आपके पास घरों में जो टूटी होती है झटके मार रहा होता है, उसकी वजह से आपकी वेलोसिटी फ्लक्चुएट कर जाए, तो अगर आपके पास कोई वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आई है तो आपका जो वो लैमिनर फ्लो है वो फौरी तौर पर टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब ये कंडीशन, इस तरह की कंडीशंस हो कि जिस वक्त आपके पास कोई ट्यूब है और ट्यूब के अंदर इनलेट पर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और ट्यूब के अंदर से आपके पास बिल्कुल स्मूथ ट्यूब है, ट्यूब में बहुत ज्यादा हाई रेनॉल्ड नंबर है और आपका फ्लो लैमिनर था, लेकिन कोई सडन डिस्टर्बेंस आई है, सडन डिस्टर्बेंस आने की वजह से आपके पास जो चेंज आएगी, यानी कि जो लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, वो चेंज बढ़ती ही जाएगी, आप उसको सही नहीं कर सकेंगे, वो चेंज सही नहीं होगी। इस चीज का नाम है कि आपके पास जो डिस्टर्बेंस है वो एम्पलीफाई हो गई है, यानी कि बात का बतंगड़ बन गया है, वो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये है एम्पलीफिकेशन आपके डिस्टर्बेंसेस की। अच्छा, लेकिन इसी तरह के अगर सिस्टम्स में, इसी तरह के जो मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूं, इन सिस्टम्स में अगर रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है वो 2100 से कम हो, देखिए अगर आपके पास, यही हम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, स्मूथ ट्यूब्स हैं और उसके इनलेट के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन उसका जो रेनॉल्ड नंबर है 2100 से कम है, उस वक्त अगर उसके अंदर, आपके अंदर, उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आती है वेलोसिटी की, वो जो आपके पास सडनली कुछ झटका लगता है, वेलोसिटी की कोई फ्लक्चुएशन आई है, कोई डिस्टर्बेंस हुई है, तो ये डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डैम्प हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, आपका फ्लो दोबारा लैमिनर हो जाएगा। लेकिन आपने देखा था उसके अगेंस्ट, अपोजिट में, कि अगर आपके पास उस स्मूथ ट्यूब में रेनॉल्ड नंबर 2100 से काफी हाई है, उस वक्त जो डिस्टर्बेंस थी वो डिस्टर्बेंस जो थी एम्पलीफाई हो रही थी, डैम्प नहीं हो रही थी, सही नहीं हो रही थी, बात का बतंगड़ बन रहा था, यहां पर आपकी बात जो है खत्म हो जाएगी, वो दोबारा उसके ऊपर आपका फ्लो दोबारा लैमिनर हो जाएगा, आपकी जो सिस्टम में, जो कंडीशन में, फ्लो में जो तब्दीली आई थी वो तब्दीली स्मूथ आउट हो जाएगी, वो सिल्वेट निकल जाएगी और वो फ्लो दोबारा लैमिनर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे फ्लो रेट्स हैं, ऐसे कुछ हमारे पास फ्लो रेट्स हैं जहां पर आपकी जो डिस्टर्बेंस है ना ही खत्म होगी, यानी कि वो ना ही एम्पलीफाई होगी, और हम जब बात करें कि वो ना ही एक तो एम्पलीफाई, ना ही वो बढ़ जाएगी, एम्पलीफाई होगी, और ना ही वो खत्म होगी, डैम्प होगी, बल्कि वो एक सेम हालत में वो रहेगी, उस वक्त आप कहते हैं कि जो फ्लो है वो न्यूट्रली स्टेबल है और ये एक स्पेसिफिक किस्म की एक स्पेशल टाइप है। याद रखने के लिए बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि अंडर नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस, अगर आपके पाइप हो या ट्यूब हो, उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, अगर आप उसका रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करें और वो रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा हो, तो आपका फ्लो उस पाइप में टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये बेटा पल्ले से बांध लें आप बात। अगर आपके पास नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, आपके पास कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप या ट्यूब में से, और जो रेनॉल्ड्स नंबर आपने कैलकुलेट किया ऑन द गिवन डाया, वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, उसके ऊपर जो आपने रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट किया वो आपका 4000 से ज्यादा है,
तो आपका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा। लेकिन देखें ये लेकिन अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो आपने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू 2100 और 4000 के दरमियान में हो, इस रेंज को हम एक स्पेशल नेम देते हैं ट्रांजिशन रेंज। यानी कि आपके पास ट्रांजिशन रेंज का मतलब यह है कि आपका रेनॉल्ड नंबर 2100 और 4000 के दरमियान है। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, आपका फ्लो लैमिनर भी हो सकता है, आपका फ्लो टर्बुलेंट भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि आपके एंट्रेंस ऑफ द पाइप या ट्यूब पर क्या कंडीशंस लग रही थी, इनलेट पर क्या कंडीशंस थी। यह डिपेंड करेगा कि हम जिस जगह पर अगर हम मेजर कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम ये कहते हैं कि आपका पाइप जो है 100 फुट पाइप है, आप कहते हैं यार मुझे 70 फुट पे बताओ कि इस पॉइंट पर अब फ्लो लैमिनर है कि टर्बुलेंट है, इस पॉइंट पर लैमिनर है कि टर्बुलेंट है। यह डिपेंड करेगा कि आपके पास एंट्रेंस पर पाइप के क्या कंडीशन थी। दूसरा यह डिपेंड करेगा कि आपका वो पॉइंट कितना दूर है एंट्रेंस से। फिर यह डिपेंड करेगा कि आपके पास जो है उस वक्त वो क्या फ्लो होगा। यह शर्त किस रेंज में है, यह शर्त हमेशा ट्रांजिशन रेंज पर एप्लीकेबल होगी जब आपके पास जो फ्लो है वो 2100 या 4000 के दरमियान है। बेटा अब जो मैं टेक होम मैसेज आपको देने लगा हूं, यह बात अब आप सारी जिंदगी के लिए आप जहां जहां जाएं यह बात अपने साथ बांध लें। लैमिनर फ्लो इज ऑलवेज when Reynolds number is less than 2100. Turbulent flow will be always when Reynolds number is greater than 4000. जो ट्रांजिशन रेंज है, ये ट्रांजिशन जो रेंज है ये होती है 2100 और 4000 के दरमियान। जो ट्रांजिशन रेंज है वो 2100 और 4000 के दरमियान में होती है। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने आपको ट्रांजिशन रेंज लिखी है 2100 और 4000 के दरमियान, इसको किस तरीके से लिखा है इसको जरा समझिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है लेस देन। अगर कोई अपोजिट साइन इस तरह का है, अपोजिट साइन, उसका मतलब होता है ग्रेटर देन। तो अब आप ये देखिए कि 2100 इसको पढ़ेंगे कैसे, 2100। अब देखिए आपके पास जो गिवन कंडीशन थी, डाया, एवरेज वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, आपने उसकी मदद से कोई रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर लिया। हमें नहीं पता वो क्या है, लेट्स से वो 2500 एक वैल्यू आ गई रेनॉल्ड नंबर की, आपके पास 2500 आ गया। अब देखिए जो 2100 है इज लेस देन रेनॉल्ड नंबर। हमारी इस मिसाल में 2500 था एंड 2500 जो रेनॉल्ड नंबर है लेस देन 4000, इसलिए इसको हम इस तरह रेंज को लिखते हैं। जो 2100 और 4000 की रेंज है उसको आप लोगों ने इस तरह लिखना है, 2100 इज लेस देन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 4000। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि जब जब ये ट्रांजिशन रेंज होगी, जब जब 2100 इज लेस देन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 4000, योर फ्लो कैन आइदर बी लैमिनर और इट कैन बी टर्बुलेंट। ये डिपेंड करेगा, हाँ आपको कंडीशंस बता दी हैं, आपके इनलेट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके एंट्रेंस से आपके जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, किसी मखसूस पॉइंट की, उस तक डिस्टेंस क्या है। आपका फ्लो कभी भी लैमिनर और टर्बुलेंट हो सकता है इस खास रेंज में। जब जब आपका फ्लो जो है वो आपका लैमिनर है, वो जब जब आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से कम है आपका फ्लो लैमिनर होगा। जब जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है द फ्लो विल बी टर्बुलेंट। लेकिन 2100 और 4000 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, लैमिनर भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। अच्छा अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए हैं, ये जो आप फॉर्मूला देखिएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू डीवी रो ओवर म्यू इज इक्वल टू डीवी ओवर न्यू। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू न्यूटनियन फ्लूइड्स। जो न्यूटनियन फ्लूइड्स हैं ये फॉर्मूला उन पे एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला आपके नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स क्या मतलब है, केचप है, टूथपेस्ट है, कोई मड है, कोई पेस्ट है, ये इन पर एप्लीकेबल नहीं हो। मायोनेज है, एप्लीकेबल नहीं होगा ये फॉर्मूला। ऐसे फ्लूइड्स जो कि नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स हैं
उन पर यह फॉर्मूला क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? इसकी वजह यह है कि जो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स होते हैं उनकी कोई सिंगल विस्कोसिटी की वैल्यू नहीं होती। उनकी जो कोई ऐसी सिंगल विस्कोसिटी की वैल्यू नहीं है जो कि शेयर रेट के इंडिपेंडेंट हो। उनकी जो विस्कोसिटी है वो शेयर रेट चेंज करने से चेंज होती रहती है, जिस वजह से आप जो है इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। फिर आप क्या करें? उसके लिए हमने एक स्पेशल किस्म का एक्सप्रेशन है, हम यूज कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको ऐसे लिखते हैं आर ई सबस्क्रिप्ट एन, यानी कि आप आर ई सबस्क्रिप्ट एन का मतलब यह है कि आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर फॉर नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स, इसको आप लिखते हैं 2 to the power 3 minus n डैश, ब्रैकेट्स में फिर n डैश डिवाइडेड बाय 3n डैश प्लस 1 होल पावर n डैश, और d टू द पावर n डैश रो v की जो पावर है वो 2 minus n डैश डिवाइडेड बाय k डैश। जो ये k डैश है बेसिकली ये एक पावर फ्लूइड्स को ये रिप्रेजेंट करता है। हम उस पर डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये k है आपके पास एक पावर फ्लूइड्स की एक टर्म से ये हमारे पास k डैश आया है, और जो n डैश है हमारे पास ये भी पावर फ्लूइड्स की वजह से आपके पास ये एक n डैश आया है। इस फॉर्मूले को अगर आप देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें जो कि नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर n डैश की जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर n डैश की वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा न्यूटनियन फ्लूइड्स के रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास नॉर्मल एक्सप्रेशन है, विच इज आर ई इज इक्वल टू डी वी रो ओवर म्यू। तो जब आपके पास n डैश इज इक्वल टू 1 आ जाए तो जो न्यूटनियन फ्लूइड है आपके पास जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल फॉर्मूले में। लेकिन अगर आपके पास स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स हो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं जिनके लिए n डैश की जो वैल्यू है हम उसको n डैश की जो वैल्यू है उसको लेस देन 1 लिखते हैं। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर n डैश की जो वैल्यू है वो हम लेस देन 1 लिखते हैं। ऐसे फ्लूइड्स के अंदर आपके पास जब रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से ज्यादा होगा तो फौरी तौर पे टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाएगी। बेटा दोबारा बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्सप्रेशन की मदद से हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर फॉर नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स का जो फॉर्मूला है, उस एक्सप्रेशन की मदद से अगर आप देखिए कि आपके पास जो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं जिनके लिए n डैश की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, अगर आपके पास n डैश की वैल्यू लेस देन 1 हो तो उस वक्त आप इस फॉर्मूले की मदद से जब रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, अगर वो रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है अबव 2100 है तो आपके पास टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाएगी, वो टर्बुलेंस स्टार्ट हो चुकी होगी। जो डायलेटेंट फ्लूइड्स होते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड्स के अंदर आप n डैश की जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 1 लेते हैं। अच्छा, अब हमने टर्बुलेंस की बात की थी। टर्बुलेंस जो है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो टर्बुलेंस है बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हमें जो है टर्बुलेंस बहुत चाहिए होती है बाज़ औक़ात। कैसे? एक्सप्रेशन में मिसाल के तौर पर आप मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग के अंदर आपको टर्बुलेंस चाहिए, यानी कि अगर आपके पास फ्लो लैमिनर होगा अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी। फॉर गुड मिक्सिंग वी नीड टर्बुलेंस। इसी तरह आप अगर हायर हीट ट्रांसफर रेट चाहिए, अगर आपको हीट ट्रांसफर इंशाल्लाह आप अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इफ वी वांट हायर हीट ट्रांसफर रेट तो हमें टर्बुलेंस चाहिए। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी देखिए हमारे पास हार्ट लगा हुआ है, दिस हार्ट इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप्स इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप के तौर पे बिहेव कर रहा है, और हमारे पास जो हमारी आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, वो जिनमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इन जो ब्लड की सर्कुलेशन है, ये ब्लड की सर्कुलेशन भी बिल्कुल टर्बुलेंट है, ये लैमिनर नहीं है, ये टर्बुलेंट हमारे पास जो है ये सर्कुलेशन है। अच्छा, अब देखिए कि आपके पास जो हमारे पास टर्बुलेंस होती है, ये टर्बुलेंस बेसिकली आप किसी पाइप के अंदर
वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को चेंज करके इजीली टर्बुलेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आप और कोई चीज चेंज ना करना चाहें, मतलब कैसे, देखें, आपके पास जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए आपका पाइप का डाया फिक्स है, उसको तो चेंज कर नहीं रहे, आप पीछे से कोई जो वाल्व है उसको कम या ज्यादा ओपन करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को अगर आप कम या ज्यादा करें तो आपके पास जो है वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी के कम या ज्यादा करने की वजह से कोई टर्बुलेंस आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ और तरीकेकार भी मौजूद हैं जिनकी मदद से हम जो है पाइप्स के अंदर टर्बुलेंस पैदा कर सकते हैं। ये नॉर्मली दो मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं? जिसमें आपके पास जो पहली किस्म है टर्बुलेंस की वो है वॉल टर्बुलेंस। वॉल टर्बुलेंस क्या होती है? ये वो टर्बुलेंस होती है जो कि आपके पास जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो फ्लोइंग स्ट्रीम है, वो जब आपकी पाइप की बाउंड्री यानी कि सॉलिड बाउंड्री के साथ कांटेक्ट करे, आप उस वक्त कहते हैं जो टर्बुलेंस आई है वो वॉल टर्बुलेंस है। मतलब क्या बात हो रही है कि देखिए कि कभी कभार आपके पास लेट से कि टूटी में से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो आप देखिए वो जो पानी है कतरे कतरे जो गिर रहे होंगे, अगर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है वो टूटी के कहीं दरमियान से आपके पास गिर रहे होंगे। अगर आपके पास फुली डेवलप्ड फ्लो का मतलब क्या है? आप अपनी टूटी फुल खोल दें, फुल खोलें तो देखेंगे पूरी की पूरी जो टूटी है वो वॉल्स को यानी कि पूरी पूरी जो फ्लोइंग स्ट्रीम है वो तमाम सॉलिड बाउंड्रीज को टच करते हुए आ रही है। सारे का सारा जो पानी है वो पाइप के इंटरनल सरफेस को टच करता हुआ बाहर आ रहा है। इस चीज का नाम है, इसका नाम है वॉल टर्बुलेंस। और ये वॉल टर्बुलेंस जो है कब कब फ्लूइड्स में अपीयर करेगी? ये अपीयर करेगी कि जब आपके पास कोई फ्लूइड किसी क्लोज्ड या ओपन चैनल्स में से फ्लो कर रहा है। क्लोज चैनल्स कौन और ओपन चैनल्स को सुनिएगा। जो ओपन चैनल्स होते हैं हमारे पास, जैसे नहरें हैं, दरिया हैं, नाले हैं, ये जो कसियां होती हैं, छोटी छोटी नालियां हैं, ओपन है, जो ओपनली फ्लो कर रहे हैं, ये सारे ओपन चैनल्स हैं। क्लोज चैनल क्या हो सकते हैं? कोई नाला हो सकता है जिसको ऊपर से आपने कवर किया हो, या कोई पाइप हो सकता है क्योंकि पाइप हर तरफ से ऊपर से कवर होता है, इसको हम कहते हैं ये क्लोज चैनल्स है। अच्छा, अब या वॉल टर्बुलेंस पैदा होगी कि जब आपका जो फ्लूइड फ्लो कर रहा हो वो फ्लूइड किसी सॉलिड जो कि आपके उस फ्लूइड के अंदर इमर्स किया हुआ है, डूबा हुआ है, उसके इर्द गिर्द उसके पास से फ्लो करे। मसलन कैसे? देखिए कोई नहर है, नहर के अंदर आपके पास बड़ा सा दरख्त गिर गया, नहर के अंदर दरख्त गिरा हुआ है, अब जो लिक्विड पीछे से फ्लो कर रहा है वो दरख्त से टकरा के जा रहा है, तो जब वो दरख्त से टकराएगा उस वक्त वॉल टर्बुलेंस पैदा होगी। कोई नाली के अंदर बड़ा सा पत्थर गिर गया है, आपके पास जब वो पानी उस पत्थर से टकराएगा आके, वो इस सॉलिड शेप जो कि इस पानी के अंदर इमर्स है, इस लिक्विड फ्लूइड के अंदर इमर्स है, जो कि इस स्ट्रीम जब ये गुजरेगी उससे कांटेक्ट करेगी तो आपके पास वॉल टर्बुलेंस जनरेट होगी। जो दूसरी फॉर्म है हमारे पास टर्बुलेंस की, वो फॉर्म क्या है? उसे हम कहते हैं फ्री टर्बुलेंस। ये फ्री टर्बुलेंस क्या चीज है? फ्री टर्बुलेंस को देखते हैं। फ्री टर्बुलेंस बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बेटा आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स बेसिकली लेयर्स की फॉर्म में, जैसे ताश होते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स है, कोई ताश की गड्डी है हमारे पास, या कोई नोटों की कॉपी है, आप देखें कि वो एक नोट के नीचे दूसरा नोट है, लिक्विड सारे के सारे आपके पास ऐसे ही लेयर्स फॉर्म में है। होता क्या है कि आपके जो लेयर पाइप के बिल्कुल सेंटर में होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है, उसकी सबसे तेज वेलोसिटी होती है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। जो लेयर पाइप की बाउंड्री यानी कि पाइप के इंटरनल सरफेस के बिल्कुल साथ साथ है, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी यह है कि जब आपके पास फ्रिक्शन होती है, जो लेयर पाइप के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो लेयर उस पाइप के इंटरनल बाउंड्री के साथ टच कर रही है, जो लेयर उसके बिल्कुल साथ टच कर रही है, फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली, उसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, वो होती जाएगी, इसलिए उसकी वेलोसिटी उसकी कम होगी। लेकिन जो वेलोसिटी आपके पास जो लेयर पाइप के बिल्कुल सेंटर से कर रही है उसके अंदर इतनी ज्यादा उसके ऊपर असर नहीं होगा फ्रिक्शन का, इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है। अब देखिए
आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया है कि लिक्विड्स के अंदर ये लेयर्स जो हैं ये फ्लो कर रही हैं, लेकिन हर लेयर की अपनी एक वेलोसिटी होगी, चेंज वेलोसिटी होगी। जब दो लेयर्स, ऐसी दो लेयर्स जो कि दो डिफरेंट वेलोसिटीज पर फ्लो कर रही हैं, अगर उन दो लेयर्स के दरमियान में कांटेक्ट हो जाए तो आपके पास उस लिक्विड के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर आपके पास टर्बुलेंस पैदा हो जाएगी। क्या होगा कि आपके पास दो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर, दोनों की लेयर्स के अंदर डिफरेंट वेलोसिटीज है, लेकिन उनके अंदर कांटेक्ट आ गया है। कांटेक्ट की वजह से वो आपस में घुल मिल जाएंगी, उसकी वजह से आपके पास टर्बुलेंस पैदा होगी, जिस टर्बुलेंस को हमने फ्री टर्बुलेंस का नाम दिया है। और ये फ्री टर्बुलेंस कब कब पैदा होती है? ये फ्री टर्बुलेंस उस वक्त पैदा होगी जब आप किसी स्टैग्नेंट फ्लूइड के अंदर, जैसे कि आपके पास कोई तालाब है, कोई झील है, कोई लेक है, कोई स्टैग्नेंट फ्लूइड है, कि आप ठहरा हुआ कोई पानी है, आप उसके अंदर कोई आप जेट की मदद से आप कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, उसके अंदर स्टैग्नेंट फ्लूइड के अंदर एंटर कर दें। जेट क्या होती है? देखिए, अगर तेज धार, बड़ी तेज हाई प्रेशर धार आप अगर किसी फ्लूइड की मारते हैं, उसको हम जेट कहते हैं। तो वो जो तेज धार है आपकी प्रेशर से, जो आपके पास आप लिक्विड है वो इंजेक्ट कर रहे हैं किसी मास ऑफ स्टैग्नेंट फ्लूइड के अंदर, उसका नाम है आपके पास उस वक्त फ्री टर्बुलेंस पैदा होगी। इसके अलावा फ्री टर्बुलेंस उस वक्त भी पैदा होगी जब आपके पास जो बाउंड्री लेयर है, मैं बाउंड्री लेयर का भी बताता हूं क्या है, कि अगर आपके पास कोई फ्लूइड है जिसकी जो बाउंड्री लेयर है वो सॉलिड वॉल से अलग हो जाए, अगर कोई फ्लूइड है जिसकी बाउंड्री वॉल, जो बाउंड्री लेयर है, सॉरी, जो बाउंड्री लेयर है वो सॉलिड वॉल यानी कि पाइप की जो सरफेस है उससे अलग हो जाए, और आपका जो जितना बल्क ऑफ द फ्लूइड यानी कि जो मेन सारा फ्लूइड जा रहा है उसमें वो मिल जाए और उसमें घुसनी शुरू हो जाए, उसके साथ सफर करना शुरू कर दे, अब आपकी फ्री टर्बुलेंस पैदा होगी। जरा देखते हैं कि ये बाउंड्री लेयर से क्या मिसाल है। बेटा, बाउंड्री लेयर की मैंने आपको छोटी सी मिसाल अपने शुरू के लेक्चर में भी दी थी, जब हमने एक डेरिवेशन की थी। हमने देखा था कि क्या था कि आपके पास हमारे पास जो बाउंड्री लेयर होती है, बेसिकली बाउंड्री लेयर में क्या होगा कि आपके पास जो एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी लेयर है मूविंग फ्लूइड की, जो कि जिस पर सॉलिड बाउंड्री का सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है। वो कौन सी लेयर है? वो आउटर मोस्ट लेयर है, वो आउटर मोस्ट लेयर है। तो वो ताश की गड्डी का ऊपर वाला ताश का पत्ता है, नोटों का पहला नोट है, जिसके ऊपर अगर मैं हाथ रख दूं, देखिए अगर मेरा हाथ पाइप का सरफेस है तो मेरा जो ऊपर वाला मेरा हाथ है वो ऊपर वाले नोट के साथ कांटेक्ट में है, तो बिल्कुल फ्लूइड की भी जो आपके फ्लूइड की वो जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है फ्लूइड की, जो कि सॉलिड बाउंड्री के साथ कांटेक्ट है, और वो बार बार सॉलिड बाउंड्री उस लेयर के ऊपर अपना फ्रिक्शन लगा रही है या कोई और किस्म का असरात लगा रही है, उस लेयर को हम बाउंड्री लेयर हम कहते हैं। बाउंड्री लेयर की जो मिसाल थी, मैं आपको एक्सपेरिमेंट आपको शुरू के लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि क्या थी मिसाल, कि जब हमने एक डेरिवेशन भी की थी कि लेट्स से आपके पास थिन कोई प्लेट है, उन थिन प्लेट्स में से आपके पास कोई फ्लूइड उस थिन प्लेट के बिल्कुल पैरेलल फ्लो कर रहा है, बिल्कुल पैरेलल फ्लो कर रहा है, और उस वक्त जब वो फ्लूइड जो उस थिन प्लेट के बिल्कुल पैरेलल फ्लो कर रहा है, उस वक्त जो आपके पास जो फ्लूइड है, जो आपकी फ्लूइड स्ट्रीम है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि वो लेयर ही सारा फ्लूइड है, वो लेयर सारी की सारी टच हो रही है, तो आप उसको कह रहे हैं वो बाउंड्री लेयर है बेसिकली। तो बाउंड्री लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर फ्लूइड, जो कि इन कांटेक्ट है आपकी सॉलिड वॉल के साथ पाइप के। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हमने बहुत बार पाइप्स और ट्यूब्स का जिक्र किया कि पाइप्स क्या होते हैं, ट्यूब्स क्या होते हैं। जरा आप इनको देखना है कि भाई ये होते क्या हैं, कि पाइप्स और ट्यूब्स में कोई फर्क भी है या सिर्फ ये नाम का धोखा है? नहीं बेटा, जो पाइप होता है, पाइप इज ऑलवेज अ राउंड हॉलो सेक्शन। ये खुला हुआ खोखला एक अंदर से खाली एक राउंड शेप है, जिसका एक राउंड क्रॉस सेक्शन है, गुलाई में गोल होगा आपका पाइप है। जबकि ट्यूब जो होती है ये राउंड भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर हो सकती है, या अंडे की शेप में हॉलो शेप खोखली आपके पास कोई ट्यूब हो सकती है। जो पाइप है, पाइप को हम
जो फ्लूइड्स को कन्वे करने के लिए, यानी कि फ्लूइड्स को अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे आपको ट्रांसपोर्ट करना है, आपने कहीं यहां से जाना है, आप कोई गाड़ी वगैरह यूज करेंगे, कोई बस वगैरह यूज करेंगे, फ्लूइड्स को अगर आपने ट्रांसपोर्ट कराना है, या आपने पैलेट्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, या पाउडर्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, आप कोई पाइप यूज करेंगे। लेकिन जो ट्यूब्स है उसका मकसद ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसका मकसद कन्वेंस नहीं है, बल्कि उसका मकसद यह है कि आप उसको या प्रेशर इक्विपमेंट में यूज कर रहे हैं फॉर मैकेनिकल एप्लीकेशंस, या फिर आप उसको इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में यूज कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम एक ड्राई एयर यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एयर। वो इंस्ट्रूमेंट एयर इन ट्यूब में से गुजरती है, जिस इंस्ट्रूमेंट एयर को फिर आप गुजारने के बाद आप अपने जो कंट्रोल वाल्व्स होते हैं, उनका एक स्पेशल नेम है न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स, उनको आप क्लोज या ओपन करवाते हैं, या आप उनको स्लाइटली ओपन करवाएंगे या स्लाइटली क्लोज करवाएंगे, उनकी ओपनिंग को कंट्रोल करेंगे। ये आप जो है ट्यूब के अंदर उनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स की वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मौजूद है। पाइप्स के अंदर एक वाइड रेंज ऑफ डायामीटर्स की वैरायटी मौजूद है। पाइप्स के अंदर आपका जो पाइप्स है उनका डायामीटर 80 इंचेस या इनसे भी ज्यादा हो सकता है। जो हमारे पास पाइप्स हैं 80 इंच या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। उसके मुकाबले में जो ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स उनकी बड़ी छोटी सी नैरो रेंज है। नॉर्मली जो ट्यूब्स हैं आपके पास 5 इंच तक उनका डाया होता है, लेकिन आपके पास थोड़ी सी बड़ी स्टील की ट्यूब्स भी हैं जिनकी स्पेशल मैकेनिकल एप्लीकेशंस हैं। कोई और इस तरह की ट्यूब्स हो सकती हैं, लेकिन 80 इंच या इससे भी बड़े डाया के सिर्फ पाइप्स ही आपके पास होंगे। कुछ और फर्क देखते हैं कि आपके पास पाइप्स और ट्यूब्स में क्या फर्क है। अच्छा, जो हमारे पास पाइप, जैसे आप देखते हैं, आपको कहते हैं किसी शख्स की आपने पहचान करानी हो, खुदा ना खासा कोई गुमशुदा होता है, आप कहते हैं बच्चा है, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके काले बाल थे, उसकी छोटी आंखें थी, या उसके मुंह पे तिल था। निशानियां बताते हैं कि भाई बच्चे की क्या निशानी है। इस तरह पाइप की शिनाख्त करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उनकी निशानियां बताने के लिए आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है पाइप के लिए, उसमें आपके पास आउटर डायमीटर या ओडी, वॉल थिकनेस या उसका दूसरा नाम WT, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। लेकिन एक्चुअल जो डायमेंशन पाइप्स को आइडेंटिफाई करती है वो उनका इनसाइड डायमीटर होता है। इनसाइड डायमीटर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आप अपने आउटसाइड डायमीटर यानी कि OD में से 2 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय द वॉल थिकनेस ऑफ योर पाइप, 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल थिकनेस ऑफ योर पाइप, अगर आपके पास उसको आप आउटर डाया में से माइनस कर दें तो आपके पास जो चीज आएगी उसको हम कहेंगे ये इनसाइड डायमीटर है। पाइप को जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है, आप उसको इनसाइड डायमीटर की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। याद करें बेटा, एनर्जी बैलेंस के सवालात में हम कुछ सवाल आते थे, हम कहते थे आईडी ऑफ फलाना पाइप इज दिस। आईडी हम जिससे वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वगैरह कैलकुलेट करते थे, पहले हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर, हम डी लगाते थे, वो आईडी इनसाइड डायमीटर ही होता था। अच्छा, अब जो आपके पास वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टर्म यूज की जाती है, उसे कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल ये बताता है कि भाई आपका शेड्यूल 40 है, कौन सा शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब है कि आपके पाइप की कितनी मोटाई है। तो डिफरेंट शेड्यूल्स, जब आपके पास इस तरह के नंबर हैं, कोई ग्रेड बने होते हैं, हर ग्रेड का मतलब है कि उसका पाइप की कितनी थिकनेस होगी। इसके अलावा हमारे पास जो इनसाइड डायमीटर होता है, बेसिकली ये आपकी जो पाइप की लिक्विड कैपेसिटी को बताता है। कैसे बताता है, देखें मैंने आपको बताया है, आईडी का आपको बताया है। आईडी की मदद से आप कैलकुलेट करते हैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप वॉल्यूमेट्रिक जो है आप उसको वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा आपके पाइप की कैपेसिटी कितनी है, मतलब आपके पाइप में से पर आवर, पर डे, पर सेकेंड, पर ईयर कितना फ्लूइड फ्लो कर सकता है, हम कैपेसिटी बता सकते हैं। सो inside diameter is very important and this inside diameter is used to identify the pipes. अच्छा, पाइप्स के लिए एक बड़ी और कॉमन टर्म जो यूज की जाती है उसका नाम है नॉमिनल पाइप साइज या NPS। ये नॉमिनल पाइप साइज क्या होता है? भाई आप घर में कोई पाइपिंग वगैरह करवा रहे हैं, घर में प्लम्बिंग का काम करवा रहे हैं, आप कहते हैं यार आधी इंच का पाइप ले आओ जी, 1.25 इंच का पाइप ले आओ जी, 1 इंच का ले आओ जी,
2 इंच का पाइप ले आओ, 1.25 इंच का पाइप ले आओ। ये जो बेटा पाइप के डायमीटर होते हैं ये रफ इंडिकेशन है, ये रफली होता है। 1 इंच का मतलब ये नहीं है कि इनसाइड डायमीटर 1 इंच है, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। ये नॉमिनल आप बता रहे हैं। आपने पाइप्स को जो आइडेंटिफाई करना होता है इनसाइड डायमीटर की मदद से करना होता है। और इनसाइड डायमीटर को किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? आउटसाइड डायमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स द वॉल थिकनेस, आपके पास इनसाइड डायमीटर आ जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जब आप काम करेंगे, आपने कहीं चेंज कराना है, आपने अपने ऑपरेटर को कहना है चलो भाई फलानी जगह पर आप ½ इंच का पाइप लगा दो, 2 इंच का पाइप लगा दो, 1 इंच का, तो आप उसको नॉमिनल जो है पाइप साइज भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ताकि नॉमिनल पाइप साइज का मतलब ये होता है ताकि अगर आप जाएं किसी दुकान पे उसे कहें मुझे 1.99 जो है सेंटीमीटर वाला पाइप दे दो, कहे पागल आ गया क्यों यार, इसको भेजो यहां से। आप उसको कहें हाँ 1 इंच वाला चाहिए, कहे हाँ 1 इंच इक्वल 2.5, हो सकता है उसका नाम 1 इंच हो, कह रहे हाँ जी 1 इंच वाला पाइप है। तो आसानी से याद रखने के लिए उसको आपने एक नॉमिनल पाइप साइज निकाले होते हैं जो कि रफ इंडिकेशन होते हैं उसके, लेकिन वो ट्रू डायमीटर नहीं होगा, वो असल डायमीटर नहीं होगा। अच्छा, ट्यूब्स के अंदर ट्यूब्स की कैसे शिनाख्त करें? आप ट्यूब्स की शिनाख्त करने के लिए अब आपके पास हम जो टर्म यूज करते हैं उसके लिए आप आउटसाइड डायमीटर या आप वॉल थिकनेस यूज करते हैं। आप जब आपने ट्यूब्स को आइडेंटिफाई करना है, ट्यूब्स के लिए आप बताएंगे पहले आउटसाइड डायमीटर और फिर बताएंगे आप वॉल थिकनेस, उसकी मदद से आप ट्यूब्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और ये जो डायमीटर्स होते हैं, आपके आउटसाइड डायमीटर या वॉल थिकनेस है, इसको नॉर्मली इंचेस या मिलीमीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। और ये जो होती हैं आपके पास, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी डायमेंशनल वैल्यू बताएगी। यानी कि जब आपके पास आउटसाइड डायमीटर इंच या मिलीमीटर में जो मेंशन है, ये नॉमिनल नहीं होंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होगी। आपको एग्जैक्टली बताएगा हाँ भाई आपके पास 2.44 सेंटीमीटर, 2.24 mm, ये एग्जैक्टली आपको वैल्यू बताएगा। ये कोई अंदाजे वाली वैल्यू नहीं होगी। दिस इज द ट्यूब। कुछ मजीद फर्क देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो उसकी थिकनेस है, पाइप की जो मोटाई है, जो पाइप की वॉल थिकनेस है, उसके लिए हम एक शेड्यूल वैल्यू हम बताते हैं। शेड्यूल एक हम टर्म यूज करते हैं कि आपके पाइप भाई शेड्यूल फलाने शेड्यूल का ले आओ। एक शेड्यूल वैल्यू है, जो कॉमन शेड्यूल वैल्यू है उनका नाम ये है शेड्यूल 40, शेड्यूल स्टैंडर्ड, शेड्यूल XS या शेड्यूल XXS। ये कॉमन शेड्यूल्स हैं, कॉमन स्टैंडर्ड हैं थिकनेस के, और जिसकी मदद से हम अपनी पाइप्स की जो वॉल थिकनेस है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा बेटा, जरा ख्याल रखना है ये पॉसिबल है। देखें, आपके पास ये पॉसिबल है कि लेट्स से कि मैं आपके पास 2 डिफरेंट नॉमिनल पाइप साइज हो। आपके पास देखिए, अगर 1 इंच वाला पाइप है और 2 इंच वाला पाइप है, लेकिन उन दोनों के पास शेड्यूल 40 लिखा हुआ है। आपके पास 1 इंच पाइप है और 2 इंच पाइप है, शेड्यूल 40 लिखा हुआ है, तो उस वक्त दोनों की जो है वॉल थिकनेस होगी वो डिफरेंट होगी, जो कि इंचेस और मिलीमीटर्स में होगी। तो आप लोगों ने इसको आप हमेशा अंधाधुंध यूज नहीं कर सकते। लेट से आपने कोई वैल्यू याद कर दी शेड्यूल 40, हाँ जी ये होती है, ना ना ना। आपके पास जो नॉमिनल पाइप साइज है अगर वो डिफरेंट है तो आपके पास सेम शेड्यूल नंबर पर भी उसकी जो वॉल थिकनेस है वो डिफरेंट होगी, जो कि इंचेस या मिलीमीटर्स में बयान की गई होगी। ये है जी पाइप्स। जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर अगर आपके पास कोई स्टील ट्यूब है, उस स्टील ट्यूब की वॉल थिकनेस को नॉर्मली इंचेस या मिलीमीटर के अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और इसके लिए एक खास किस्म का नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है जिसे कहते हैं गेज। आप कभी कभार अगर आप जाएं, आप कहें कि यार अगर आप किसी ने बच्चे ने आप में से अगर लोहे का दरवाजा बनवाया हो, आप कहेंगे यार हमारे पास, वो कहता है कितने गेज की मैं लोहे की शीट इस्तेमाल करूं, वो कहेगा कितने गेज की लोहे की चादर इस्तेमाल करूं। वो अगर आप कुछ सिलेंडर लेना चाहते हैं, वो कहेगा ओ भाई हमने मोटे गेज की है ना, हमने फलाने गेज की हमने इसके अंदर जो है चादर इस्तेमाल की हुई है। तो गेज जो है बेसिकली वो थिकनेस को आइडेंटिफाई जो है उसको करने के लिए जो गेज है, आप उसको ट्यूब्स के अंदर गेज नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं नॉर्मली वॉल थिकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। पाइप्स में आपने देखा शेड्यूल है, ट्यूब्स के अंदर गेज है, जो गेज बताते हैं उसकी मदद से आप अपनी वॉल थिकनेस है उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और नॉर्मली ये इंचेस
और मिलीमीटर में होगी। अच्छा, अब जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स की जो प्राइस है वो बड़ी सस्ती होती है, पाइप्स बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, जबकि जो ट्यूब्स हैं ये बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ट्यूब्स को फैक्ट्रियों में बनाना काफी जो है मुश्किल है। उसके अलावा जो ये फैक्ट्रियां हैं वो ऑर्डर पे बना रही होती हैं। उसके अलावा जो मिल्स हैं, ऐसी प्रोसेस क्योंकि काफी डिफिकल्ट है, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है, टेस्ट बड़े करने पड़ते हैं, आपकी बार बार इंस्पेक्शंस हैं, आपके पास गुंजाइश नहीं है, टॉलरेंस का मतलब है गुंजाइश नहीं है मिस्टेक की, आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। इस वजह से इनकी जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो पाइप होते हैं, पाइप के अंदर भी जो टॉलरेंस का मतलब होता है गुंजाइश, जो टॉलरेंसेस हैं वो सेट होती हैं, बताई होती हैं कि हाँ जी पाइप में अच्छा भाई थोड़ा बहुत है, निशान लगा हुआ है, थोड़ा बहुत सरफेस उसका खुद रहा है, ठीक है यार जाने दो, लेकिन सेट होती हैं। लेकिन आपके पास उसे कहते हैं कि वो लूज है, आप उनको स्ट्रिक्टली उनको नहीं कहते। दूसरी, पाइप्स के अंदर जो पाइप्स की स्ट्रेंथ होती है वो मेजर कंसर्न नहीं होता, आप स्ट्रेंथ के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर बेटा बड़ा मामला खराब है। ट्यूब्स के अंदर कैसा मामला खराब है कि जो ट्यूब्स होती हैं, बेसिकली जो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स की अंदर बड़ी स्ट्रिक्ट टॉलरेंस होगी, जो गुंजाइश है उसकी, उसके अंदर कोई छूट नहीं दी होगी। उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली उन्होंने बताया होगा हाँ जी 1 है, 1 से 0.001 हो सकता है, यानी कि 1.001 हो सकता है, इससे 1.002 नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली वो जो टॉलरेंस है वो मेंशन्ड होगी। फिर जो ट्यूब्स होती हैं उनको आप बड़े ज्यादा टेस्ट करते हैं, जैसे इंसान है, अगर खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाए उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, उसका जनाब अली पीएच चेक करेंगे, उसके बाद जनाब अली उसका हार्ट बीट चेक करेंगे, उसके अलावा आप तो शायद कोरोना भी चेक करें, तो मिसाल के तौर पर उसके बड़े सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ट्यूब्स के अंदर भी बहुत ज्यादा आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डायमेंशनल क्वालिटी चेक्स करने पड़ेंगे। मसलन आप उसकी पाइप की स्ट्रेटनेस चेक करेंगे, भाई उसके अंदर कोई जो है वो टेढ़ तो नहीं है, स्ट्रेट पाइप हो, राउंडनेस चेक करेंगे, बिल्कुल गोल होना चाहिए, या आपके पास स्क्वायर है तो बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए, ओवल है तो बिल्कुल ओवल होना चाहिए। वॉल थिकनेस चेक करेंगे कि भाई वॉल कहीं मोटा तो पतला, कोई डब्बा शब्बा उसके अंदर कहीं से पिचका हुआ तो नहीं है, बिल्कुल स्मूथ परफेक्ट होना चाहिए। उसका सरफेस चेक करेंगे कि उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ मुलायम हो। उसके अलावा जो है आपके पास इस सारे चीजों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान में भी और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आप इन सारी चीजों को टेस्ट करते हैं, तभी आप कहते हैं कि हाँ भाई आपकी जो ट्यूब है इसकी क्वालिटी ओके है, अब आप इसको आगे बेचें। इसी वजह से ट्यूब्स महंगी भी बहुत होती हैं। ट्यूब्स के अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इट इज द मोस्ट मेजर कंसर्न। ट्यूब्स के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। अच्छा, अब पाइप्स हैं, पाइप्स को बहुत सारे मटेरियल से बनाया जा सकता है। मसलन आप जनाब अली जो है प्लास्टिक का भी पाइप है, रबड़ का भी पाइप आप बना लें, आप पाइप बनाने के लिए लकड़ी का पाइप बना लें, आप काने का पाइप बना लें, आप जो है आप मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल यूज कर सकते हैं। जबकि ट्यूबिंग के लिए स्ट्रिक्टली आप मेटालिक किस्म के मटेरियल यूज करती हैं। मसलन नॉर्मली हमारे पास जो है ट्यूबिंग जो है वो कार्बन स्टील, लो एलॉय, स्टेनलेस स्टील, निकल एलॉय स्टील जो है हमारे पास, ये मटेरियल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब जो मैकेनिकल एप्लीकेशंस होती हैं, मैकेनिकल एप्लीकेशंस में जो स्टील ट्यूब्स बनाए इस्तेमाल की जाती हैं वो कार्बन स्टील की बनी हुई होती हैं। ये एक स्टील की टाइप है। ये बेटा इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट में आप डिटेल से ये मटेरियल्स पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा ये मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारे पास जो पाइप्स हैं, बेसिकली जो पाइप्स हैं ये आप इनको नॉर्मली बनाते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां चल रही हैं जो कि आपके ये पाइप बनाई जा रही हैं। और वो जो आपकी पाइप मिल जो है वो पाइप बना रही हैं, बड़े एफिशिएंट प्रोसेस पे बना रही हैं और कॉन्टिन्यूसली बना रही हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटरों को माल भेजी जा रही हैं, स्टॉक किए जा रही हैं, गोदाम भरी जा रही हैं। जबकि जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स को बैच प्रोसेस के तौर पे बनाया जाता है। ट्यूब्स के बनाने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी क्वालिटी टेस्ट हैं,
उसका जो प्रोसेस है लेंथी है, उसका प्रोसेस जो है बड़ा लेबोरियस है, बड़ा हार्ड है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से जो ट्यूब्स है बड़ी महंगी होती है, उनको बनाना काफी मुश्किल है। फिर जो ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स के अंदर जो उसके पाइप्स के एंड होते हैं वो या प्लेन होंगे या स्क्रूड होंगे या वो बेवल्ड होंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। जबकि जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर आपके जो पाइप्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में आपके जो पाइप्स के एंड हैं वो थ्रेडेड या ग्रूव्ड होंगे। जो थ्रेडेड होते हैं वो चूड़ी वाले हैं, और आपके पास जो ग्रूव्ड है, ग्रूव्ड भी चूड़ी होती है, लेकिन जो थ्रेड होता है बेसिकली आप डाई से डाल सकते हैं। ग्रूव को नॉर्मल डाई से नहीं डाला जा सकता। जो आपके ग्रूव होंगे वो बकायदा आपके पास स्मूथ होंगे, वो होगी चूड़ी की तरह पे। मैंने आज आपको लाइव सेशन में वो तस्वीर भी दिखाई थी। तो वो आपके पास जो ग्रूव होंगे बेसिकली वो आपके पास हमेशा बड़े स्मूथ होंगे, होगी चूड़ी की किस्म लेकिन बड़ी स्मूथ होगी। अच्छा, अब हमारे पास ये मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है बेटा, ये गौर से देखें। ये आपके पास, इसको हम कहते हैं स्टील पाइप्स। क्या हैं? राउंड हैं। देखिए, ये इनका आउटसाइड डायमीटर है, ये वॉल थिकनेस है जिसको आप शेड्यूल नंबर से आप इसको बताते हैं। ये इनसाइड डायमीटर है। कैसे इनसाइड डायमीटर कैलकुलेट करते हैं? आउटसाइड डायमीटर -2 टाइम्स द वॉल थिकनेस इज इक्वल टू द इनसाइड डायमीटर। इसके मुकाबले में ट्यूब्स कैसी हो सकती हैं? जरा ट्यूब्स देखते हैं। ये जरा देखिए, ट्यूब्स जो हैं आपके पास, ये राउंड भी हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं। ये आपके पास, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ट्यूब्स, स्टील ट्यूब्स हैं जो शो की हैं। बेटा आज के लेक्चर में या आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर हैं उसके लिए ये रिकमेंडेड बुक्स हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आप ऑलरेडी LMS से डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर नहीं की बेटा, प्लीज go to these links, go to the links available on your LMS and download these books, because these books will be helpful to you for all of your life. आपके पास ये जिंदगी भर के लिए ये जो है आपके लिए ये फायदेमंद होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बेटा अगर आपके कुछ सवालात हैं, इट इज योर राइट। बेटा अपना हक इस्तेमाल करो, अपना हक है आपका। आप मुझे जो आपके सवालात हैं वो asim.ali@kfueit.edu.pk, asim.ali@kfueit.edu.pk पर ईमेल करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं, या आप लाइव सेशन में भी आप मुझसे ये सवालात कर सकते हैं बेटा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।